हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर के डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या ट्रांसपेरेंट मटेरियल से राहुल सर ने आप लोगों को पढ़ा दिए थे। ठीक है, ट्रांसुलेंट के बारे में भी राहुल सर लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। आज के इस वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर के ओपेक मटेरियल या ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का जो साइंस का वीडियो है, टुडे साइंस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 6। ठीक है, आज का साइंस का वीडियो है वो क्लास 6 के लिए है। और आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 6 क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ पोहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहे। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग। आप मेरे से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा कि नीट एंड क्लीन होमवर्क करें। ठीक है, ब्लैक पेन से हेडिंग्स लिखे, क्वेश्चंस भी ब्लैक पेन से ही लिखें। ठीक है, योर क्वेश्चन विल बी रिटन, ठीक है, बाय यूजिंग द ब्लैक पेन एंड आंसर यू शुड, आई थिंक यू शुड ऑलवेज राइट विद ब्लू पेन। ठीक है, एंड डायग्राम्स शुड बी ड्रॉन बाय पेंसिल। ठीक है, पेंसिल से ही बने हुए होने चाहिए। ठीक है, लेट्स कम ऑन द टॉपिक ओपेक मटेरियल या ओपेक ऑब्जेक्ट की तरफ बात करते हैं। ठीक है, चलिए जी, आपका जो आज का टॉपिक है क्लास 6 के लिए है, बात कर रहे हैं। ठीक है, ओपेक मटेरियल्स। ठीक है, ओपेक मटेरियल क्या होता है, जैसा कि लास्ट मैं पहले भी आप लोगों को एक बार बता चुका हूं, यदि आपको पता हो। ठीक है, और जो 5th क्लास से प्रमोट हुए हैं, 6th क्लास में जो बच्चे आए हैं, मैं आप लोगों से कह चुका हूं कि आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। क्यों होगी बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता? इसलिए होगी कि ज्यादा वर्क हार्ड इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपने EVS पढ़ी है और यहाँ पर आप साइंस पढ़ रहे हो, मतलब उसी का ही डबलर फॉर्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ओपेक मटेरियल आप लोगों को बता दूं, ओपेक ऑब्जेक्ट होते क्या है कि ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि जिनके आसपास, जिनके आर पार लाइट पास नहीं हो पाती। ए है ये ओपेक, जिनके आर पार लाइट पार नहीं हो पाती, यानी कि विच डू नॉट अलाई। जैसे मैंने ले लिया एक दीवार, ठीक है, ये है एक वॉल। क्या है ये? वॉल। ठीक है, आज से हम बोर्ड पर स्टडी किया करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को नीट एंड क्लीन समझ में भी आएगा। ठीक है, होमवर्क में भी करना है। मैं मार्कर और बोर्ड की हेल्प से आप लोगों को आज से नेक्स्ट वीडियो तक, लास्ट तक, जब तक भी वीडियो आती रहेंगी, आपको बोर्ड पर ही स्टडी चलती रहेंगी। ठीक है, ये एक दीवार है। ठीक है, मैंने ये एक दीवार ले ली। ये क्या है? एक दीवार है। जैसे आपके घरों में कमरे की दीवार नहीं होती। अब लाइट टॉर्च मारी मैंने, यहाँ पर क्या मारी? टॉर्च। ठीक है, टॉर्च बना देता हूँ। लो भाई, टॉर्च बना दी। ठीक है, टॉर्च की लाइट मार दी मैंने ऐसे। अब ये टॉर्च की लाइट जब दीवार पे गई तो आर पर निकली क्या? नहीं निकली। नहीं निकली तो ये क्या है? कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? ये ओपेक ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? ओपेक ऑब्जेक्ट। तो सीधी सी डेफिनेशन बनती है इसकी, सीधी सी डेफिनेशन है। ठीक है, क्या डेफिनेशन हुई? दोज मटेरियल्स या दोज ऑब्जेक्ट, क्या? दोज मटेरियल्स या दोज ऑब्जेक्ट, ठीक है, विच डू नॉट अलाउ, जो कि अलाउ नहीं करते हैं, एनी लाइट टू पास थ्रू देम, कोई भी लाइट उनसे पास नहीं होती है। ठीक है, तो आगे लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं बोलता जा रहा हूं, आप राइट डाउन कीजिएगा। दोज, ठीक है, लिखिएगा दोज मटेरियल, METERIALS। ठीक है, दोज मटेरियल्स। ठीक है, मेरे साथ साथ आप कंटिन्यू कीजिएगा। फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा आपने? दोज मटेरियल्स। ठीक है, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा दोज मटेरियल्स, कि ऐसे मटेरियल, ठीक है, विच डू नॉट अलाउ। ठीक है, आगे लिखिएगा विच, WHI, एक सेकेंड WHICH। ठीक है, विच। ठीक है, आगे लिखिएगा विच डू नॉट, DONOT, विच डू नॉट अलाउ, ALLOW, विच डू नॉट अलाउ। ठीक है, आगे लिख लीजिएगा एनी लाइट, ठीक है, टू पास थ्रू देम, एनी लाइट, LIGHT, एनी लाइट टू पास, TOPASS, टू पास। ठीक है, आगे लिखिएगा थ्रू देम, THROUGS, थ्रू देम, THEN, थ्रू देम आर। ठीक है, आगे लिख लीजिएगा कॉल्ड, CALLED, आर कॉल्ड ओपेक, OPAQUE, ओपेक मटेरियल्स। ठीक है, डेट्स क्लियर, बहुत अच्छी बात। ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। तो क्या लिखवाया राव सर ने? दोज मटेरियल्स, ठीक है, METERIALS, ठीक है, मटेरियल्स, ठीक है, विच डू नॉट अलाउ एनी लाइट, कोई अलाउ नहीं करता किसी भी लाइट को, टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड, ठीक है, देम आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल। आगे देख लीजिएगा। ठीक है, लाइट कैन नॉट पास थ्रू ऑब्जेक्ट मटेरियल, ठीक है, एट ऑल। ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा आगे फुल स्टॉप लगा करके लाइट, ठीक है, कैन नॉट, में लाइट पार नहीं हो सकती है। ठीक है, लाइट पार नहीं हो सकती है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था
पास नहीं हो सकती किससे, ओपेक मटेरियल से। तो लाइट कैन नॉट पास, PASS कैन नॉट पास थ्रू, THROUGS थ्रू, ठीक है, किससे नहीं हो सकती है, ओपेक, OPAQUE ओपेक मटेरियल, METERIAL मटेरियल, ओपेक मटेरियल से पास नहीं हो सकती है, ठीक है, एट ऑल, ठीक है, फुल स्टॉप। चाहे कोई सा भी ओपेक मटेरियल हो, किसी से भी पास नहीं हो सकती है, ठीक है। अब आपको मटेरियल्स लिखवा रहा हूं मैं, आगे लिखिएगा द मटेरियल्स, METERIALS, द मटेरियल्स आर लाइक, ठीक है, डैश लगा दीजिएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप लोग क्या लिखवाया राहुल सर ने लिखवाया कि ओपेक मटेरियल और ओपेक ऑब्जेक्ट है दोज मटेरियल विच डोंट अलाउ, ठीक है, एनी लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड, क्या लिखवाया, ओपेक मटेरियल, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद लिखवाया लाइट कैन नॉट पास थ्रू ओपेक मटेरियल एट ऑल, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद लिखवाया द मटेरियल आर लाइक, ठीक है। कौन से, अब वो मटेरियल मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, ठीक है। लिखिए कार्डबोर्ड हो सकता है, बुक हो सकती है, सारे ओपेक है, ठीक है। CARD कार्डबोर्ड, BOARD, ठीक है, कार्डबोर्ड, एक सेकेंड बड़ा लिख देता हूँ, CARD BOARD कार्डबोर्ड है, ठीक है। आप लिखिएगा इसमें बुक है, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है, वॉल है, दीवार है, ठीक है, ब्रिक्स है, BRICKS ब्रिक्स है, ठीक है, BRICKS ब्रिक्स है, ठीक। क्या क्या लिखवा है, कार्डबोर्ड है, बुक है, ठीक है, और क्या है आप लोगों को, वॉल है, ब्रिक्स है, ठीक है, मेटल है, ठीक है, स्टोन है, ठीक है, स्टोन STONE स्टोन है, वुड है, WWD वुड है, ठीक है, मेटल है, METAL मेटल है, एक्सेट्रा, ठीक है। ये हो गए आप लोगों के एग्जाम्पल, ठीक है। कार्डबोर्ड, बुक है, बॉल है, ब्रिक्स है, स्टोन है, वुड है, मेटल पीस है, ठीक है। ये सारे क्या है, आर, ठीक है, आगे लिखे आर ओपेक, OPAQE ओपेक, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, ये सारे क्या है, ओपेक्स ऑब्जेक्ट्स है या ओपेक्स क्या है, मटेरियल्स है, ठीक है। और ये मटेरियल क्या करते हैं, लाइट को पास नहीं करने देते हैं, ठीक है। दीज THE फुल स्टॉप के बाद लिखें दीज मटेरियल्स, MATERIALS दीज मटेरियल्स, ठीक है, डू नॉट, आगे लिखें डू नॉट, लाइट को जो हिंदी में बोल रहे हैं राहुल सर उसे ही केवल इंग्लिश में कन्वर्ट करवा रहे हैं। डू नॉट जो हिंदी में बोला जा रहा है उसे ही टोटली इंग्लिश में कन्वर्ट करवाया जा रहा है। दोज, ठीक है, इसमें लिखा है मैंने दीज मटेरियल्स, ठीक है, आगे लिखेगा डू नॉट अलाउ एनी लाइट, डू नॉट अलाउ, ठीक है, एनी लाइट, LIGHT, ठीक है, एनी लाइट, ठीक है, टू पास, आगे करते जाइए, एनी लाइट, ठीक है, टू पास थ्रू देम, टू पास PASS टू पास थ्रू, THROUGS थ्रू देम, ठीक है, THEM थ्रू देम, ठीक है। आगे लिखिएगा, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर लगा दी मैंने फुल स्टॉप, ठीक है। तो क्या लिखवा है, एनी लाइट टू पास थ्रू देम, ठीक है। वी कैन नॉट सी एनीथिंग, ठीक है, हम देख ही नहीं सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। आपको बताया ऑब्जेक्ट के, अगर आप दीवार के, जैसे कोई रूम है, स्कूल का देख लें, घर का देख लें, कोई रूम है, दूसरे रूम में कुछ रखा है तो आप उस रूम में से देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते, क्योंकि क्या है वो ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो इसमें लिख दे वी कैन नॉट, CANNOT, वी कैन नॉट सी, ठीक है, क्या नहीं देख सकते, एनीथिंग, ठीक है, हम कुछ भी नहीं देख सकते, एनीथिंग, ठीक है, थ्रू THROUGS थ्रू एन ओपेक, OPAQUE ओपेक, ठीक है, ऑब्जेक्ट, OBJECTS, ठीक है। तो क्या लिखवाया, फुल स्टॉप के बाद बी कैन नॉट सी एनीथिंग थ्रू एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट के हम यहाँ पर नहीं देख सकते, ठीक है। आगे आ जाइए, अब नीचे आप लिखिए स्टार लगा करके, यहाँ पर लगा दीजिए स्टार, ठीक है, ये लगा दीजिए स्टार। स्टार में लिखिए इफ वी कैन नॉट सी थ्रू, लिखिएगा जगह इफ, ठीक है, वी कैन नॉट, मैं ये लिखवाना चाह रहा हूं इस स्टार लगा करके कि हम लोग देख तो नहीं पाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट की दूसरी तरफ खड़े हुए आप देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ये अलाउ नहीं करता किसी भी लाइट को पास होने से, इसलिए ये ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। इसमें लिखे इफ, ठीक है, वी कैन नॉट सी थ्रू, वी कैन नॉट सी, SWC थ्रू, THROUGH सी थ्रू, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, OBJECT एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, ये ALL है, ठीक है, ALL एट ऑल, ठीक है। इससे क्या होगा, कॉमा लगा करके लिखें इट इज नॉट
अलाउिंग, ALLOWING, ठीक है। तो ये लिखा मैंने, देख लीजिए। इफ स्टार लगा कर, इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, इट इज नॉट अलाउिंग, ये अलाउ नहीं करता है एनी लाइट टू पास। आगे लिखिएगा एनी लाइट, LIGHT, एनी लाइट टू पास, PASS, पास, ठीक है। किससे पास नहीं करेगा? थ्रू, THROUGS, थ्रू, ठीक है। किससे? इट, इससे पास नहीं होने देगा। एंड हेंस, HENCE, ठीक है। एंड हेंस होगा क्या कि इट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा? ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। इट इज एन ओपेक, OPAQUE, ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? ओपेक ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर होता है? बहुत अच्छी बात। ये आपके 3 टॉपिक क्लियर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ट्रांजुलेंट, ठीक है, ट्रांजुलेंट ये कंप्लीट हो गया। और ओपेक अभी जस्ट पढ़ा है। तीनों टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, हेडिंग डालेगा बीचों बीच, लाइट ट्रेवल्स, TRAVELS, ट्रेवल्स, ठीक है, इन स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट, ठीक है, लाइन्स, ठीक है। यानी कि हेडिंग डाली है, बीचों बीच हेडिंग डाली है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT, ठीक है, कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। आप लोगों को भी पता है। कैसे पता है आप लोगों को? इसलिए पता है कि जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और देखने के लिए उस पर आप क्या डालते हैं? टॉर्च डालते हो। तो टॉर्च बिल्कुल सीधी, जो उससे लाइट निकलने वाली है वो बिल्कुल सीधी जाती है, उस ऑब्जेक्ट पर सीधी जाती है, ठीक है। अब सीधी जाएगी तो वो टकरा के, मतलब वो आप इधर उधर जाने से मत देखिए। आप उस ऑब्जेक्ट पर अंधेरे में निकले, आप किसी कमरे में किसी ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए आपने टॉर्च डाली उस ऑब्जेक्ट पर, तो टॉर्च की डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो, लेकिन लाइट उसमें से निकलने वाली ऑलवेज ट्रेवल सीधी होगी। जैसे कि आप सोच लीजिए, मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पर एक टेबल ले ली, ठीक है, ये मैंने एक टेबल ले ली, ठीक है, ये मैंने टेबल ले ली, ठीक है, ये मैंने टेबल बना दी, ठीक है, ये मैंने एक टेबल ले ली। टेबल के 2 स्टैंड बना दिए, देख लीजिए। टेबल के ऊपर मैंने ये क्या रख दिया? कार्डबोर्ड रख दिया, ठीक है। क्या रख दिया मैंने? गत्ता होता है, गत्ता, आपकी कॉपी का जो कवर होता है, गत्ता देखा है? कॉपी का गत्ता बोलते हो आप, तो उसे बोलते हैं, ठीक, कार्डबोर्ड, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या ले लिए? 3 कार्डबोर्ड ले लिए, ठीक है, ये ले ली मैंने 3 कार्डबोर्ड, और तीनों ही इक्वल साइज के ले लिए, ठीक है। 3 कार्डबोर्ड ले लिए, और ये थोड़ा अलग लग रहा होगा, कुछ नहीं है, तीनों इक्वली साइज के, ठीक है, तीनों इक्वल साइज के ले लिए मैंने। यहाँ पर मैंने जलती हुई क्या रख दी? एक कैंडल रख दी। सोचना, एक जलती हुई मैंने एक क्या रख दी? यहाँ पर मोमबत्ती रख दी, ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती रख दी। अब सोचना आप ध्यान से, ठीक है, मोमबत्ती रख दी। मोमबत्ती, हम इधर खड़े, ठीक है, ध्यान रखना, ये आइज बना दी मैंने, ठीक है, ये लिख दिया मैंने आइज, ठीक है, हम इधर खड़े, ठीक है, देख लीजिए, हम इधर खड़े। अब हम यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। अब सोचिए आपको यहां तो आप खड़े हो, ठीक है, इधर की तरफ आप खड़े हो, और यहां पर आप देखना चाह रहे हो मोमबत्ती की लाइट को, दिखेगी क्या? दिखेगी क्या? कॉमन सेंस वाली बात है, नहीं दिखेगी, क्योंकि ये क्या है? ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, ट्रांसुलेंट भी नहीं है। क्या है? ये तीनों कार्डबोर्ड ओपेक है। क्या है ये? ओपेक, इसलिए नहीं दिखेगी। अब देखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला हॉल कर दिया मैंने, ये कर दिया हॉल, ये भी मैंने हॉल कर दिया, और ये लाइट यहां से आ रही है, देखना, क्लियर देखना, आपको दिखेगा, ये लाइट यहां से बिल्कुल आ गई, इससे तो पार हो गई ये लाइट, ठीक है, देख लीजिए, इससे तो पार हो गई लाइट मोमबत्ती से। लेकिन बीच वाले में छेद नहीं किया है, तो क्या दिखेगी? नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी। तो हम क्या करें? बीच वाले कार्डबोर्ड में भी कर दिया एक छेद, तो ये देखिए बिल्कुल सीधी स्ट्रेट निकल गई, और कहाँ चली गई? हमारी आंख में। दिख रहा है आपको? तो इससे क्या प्रूव होता है? क्या प्रूव होता है इससे? इससे ये प्रूव होता है कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में ही जाती है। अब आपको ऐसा तो है नहीं कि मोमबत्ती से कोई अदृश्य लाइट निकली और हमारी आंख तक चलेगी, ऐसा नहीं है। ये जो रेज है ना, ये रेज दिखाने का मतलब है कि लाइट रे पास हो रही है। ये जो मैंने डॉट 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 करके दिखाया तीनों कार्डबोर्ड, इसका मतलब है लाइट रे पास हो रही है। तो वी कैन ऑलवेज से, ठीक है, हम हमेशा कह सकते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। क्योंकि क्या होता है? क्योंकि लाइट, अब देखिए मैंने ले लिया एक
अब देखिए एक ये मैंने ले लिया कोई पत्थर, ठीक है, क्या ले लिया मैंने, स्टोन, क्या ले लिया, STONE, स्टोन, ठीक है, क्या ले लिया मैंने, स्टोन, पत्थर, ठीक है, ये कोई पत्थर ले लिया मैंने, ले लिया पत्थर, बहुत अच्छी बात। यहां से मैंने एक मारी टॉर्च, ठीक है, ये एक सेकेंड, ये टॉर्च की लाइट मारी इस पर मैंने, ठीक है, ये मारी मैंने टॉर्च की लाइट, ठीक है, ये देखिए ऊपर तो है टॉर्च, T लिख दिया, नीचे है स्टोन, ठीक है, इस टॉर्च की लाइट को मारा मैंने इस पत्थर पर, तो देखिए पत्थर हमें दिखेगा अंधेरे में, दिखेगा नहीं दिखेगा, दिखेगा, सीधी सी बात है, ये दिखेगा, ठीक है, दिखेगा, बहुत अच्छी बात, दिखेगा, ये दिखेगा तो सही, लेकिन इसकी जो क्या बनेगी, इधर की तरफ भी आपको इसकी इतनी बड़ी क्या दिखेगी, शेडो, SHADOW, शेडो का मतलब छाया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि आप टॉर्च मारते हो तो उसकी हमेशा क्या बनती है, शेडो, शेडो का मतलब छाया। तो देखिए द फॉर्मेशन ऑफ शेडो, अब मैं आपको इंग्लिश में बोल के बताता हूं कि शेडो का जो फॉर्मेशन होता है, द फॉर्मेशन ऑफ शेडो बाय अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, किसी लाइट के सोर्स के थ्रू, ऑलवेज क्या होता है, देखिए ऑल्सो सजेस्ट, आपको क्या सजेस्ट करता है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इसकी शेडो भी इसी लाइन में बनेगी, इसकी शेडो भी इसी लाइन में बनेगी। तो ये भी क्या सिद्ध करता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो फैक्ट क्या होता है कि वी कैन नॉट सी अराउंड अ कॉर्नर, ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल आप लोगों के सिद्ध करता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आगे मैं थ्योरी भी लिखवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, आप लोगों को विद थ्योरी के साथ आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग पहले हेडिंग डालिए, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, डाल दिया आपने, बहुत अच्छी बात, ठीक है। फिर मैं आपको शेडो के बारे में भी ले चलूंगा, ठीक है। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, हेडिंग डाल दी, बहुत अच्छी बात, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं क्योंकि मैं ये बाद में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। ये मैं रफ कर दिया, ठीक है, ये आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलो जी हेडिंग डाल दी, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। आप लिखिएगा इसमें कि वी सी डेट, ठीक है, हम देखते हैं, ठीक है, या हम देखेंगे, तो आप लिखिए द बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय ए टॉर्च, ठीक है, इसमें लिखे द बीम, BEAM, द बीम ऑफ लाइट, द बीम ऑफ लाइट, ठीक है, जो हिंदी में बोला उसे ही समझाऊंगा, ठीक है। द बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड, पहले आर्टिफिशियल लाइट की बात कर रहे हैं, प्रोड्यूस, PRODUCD, प्रोड्यूस्ड बाय टॉर्च, TORCH। तो द बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय टॉर्च, टॉर्च के थ्रू प्रोड्यूस की गई है, ठीक है। ट्रेवल स्टेट, आगे लिखे TRAVEL, ट्रेवल स्टेट, STRAIGHT, ठीक है, ट्रेवल स्टेट, ठीक है, आगे लिखिए इनटू डार्कनेस, ठीक है, इनटू डार्कनेस, DARKNESS, डार्कनेस के बाद लगाइए आप फुल स्टॉप। तो मैंने यहाँ पर लिखवाया है कि द बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय टॉर्च, जो लाइट की जो बीम है वो प्रोड्यूस की जाती है टॉर्च के थ्रू, ट्रेवल स्ट्रेट इनटू डार्कनेस, डार्कनेस में बिल्कुल स्ट्रेट चलती है, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, ठीक है, दिस आगे लिखिएगा दिस ऑब्जर्वेशन शोज, ठीक है, आगे लिखिएगा दिस ऑब्जर्वेशन, OBSER वैन वाला VVATI, दिस ऑब्जर्वेशन ऑलवेज, ठीक है, शो SHOW, जो मैंने आप लिखा है द ऑब्जर्वेशन ऑलवेज, ठीक है, शो डेट, क्या शो करता है, एक सेकेंड, डेट, THAT, डेट क्या शो करता है, क्या शो करता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, LIGHT, लाइट ट्रेवल्स, TRAVELS, ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन, LINES, ठीक है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो आगे देखिएगा, ठीक है। अगर आप इसके पाथ की बात करें, ठीक है, तो नीचे मैं लाइन चेंज कर दे, इसमें मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, इफ, ठीक है, अगर इसके पाथ चेंज कर दे, मैं प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। इफ वी प्लेस, ठीक है, इफ वी प्लेस, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इफ वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन द पाथ, ठीक है, पाथ, PATH, पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अरे भाई इस लाइन का मतलब ये है, इफ वी प्लेस, PLAC, प्लेस एन ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट। सोचिए ये कोई डब्बा है, कोई बॉक्स है, ये मैंने लिख दिया बॉक्स, ठीक है, इस बॉक्स पर मैंने यहां से
टॉर्च मारी, ठीक है, टॉर्च की लाइट इस बॉक्स पर गई, ठीक है, गई, हमें दिखेगा, सीधी सी बात है, और इसकी शेडो, इतनी बड़ी शेडो ये यहाँ पर दिखेगी, SHADO, शेडो ऑफ किसकी है, बॉक्स, ठीक है। तो यानी कि बॉक्स की शेडो आप लोगों को दिखेगी, ठीक है, ये शेडो बन गई इधर बॉक्स की, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर इस रास्ते में मैं कुछ ऐसा लगा दूं, मैंने यहाँ पर कोई गत्ता लगा दिया इतना बड़ा, तो आपको दिखेगा क्या बॉक्स? नहीं दिखेगा। तो वही चीज है, मैं वही चीज आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, ठीक है। क्या बताया मैंने? तो देखिए लिखिएगा इसमें एक से, इसमें लिखिएगा आप, ठीक है। इफ वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन द पाथ ऑफ लाइट, अ शेडो इज फॉर्म्ड बिहाइंड, ठीक है, अ शेडो SHADOW, अ शेडो इज, ठीक है, देखिएगा, अ शेडो इज, ठीक है, फॉर्म्ड, FORMED, अ शेडो इज फॉर्म्ड, ठीक है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, OBJECT, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, ठीक है। आगे लिखिएगा द फॉर्मेशन, FORMADION, ठीक है, TION, द फॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ शेडो, ठीक है। शेडो का जो फॉर्मेशन होता है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, शेडो का जो फॉर्मेशन होता है वो लाइट के सोर्स के थ्रू होता है, जो कि क्या सजेस्ट करता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। द फॉर्मेशन ऑफ शेडो बाय अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, बाय अ सोर्स, SOURCE, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहां पे लिखा है द फॉर्मेशन ऑफ शेडो बाय अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, बाय अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। क्या सजेस्ट करता है? सजेस्ट, SUGGEST, सजेस्ट डेट, क्या सजेस्ट करता है? देखिएगा, सजेस्ट डेट क्या सजेस्ट करता है कि द लाइट ट्रेवल, लिखिएगा आगे, द लाइट, LIGHT, द लाइट ट्रेवल, TRAVEL, ट्रेवल्स इन आ स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन, की लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स करती है स्ट्रेट लाइन में। दैट इज क्लियर, ठीक है, बहुत अच्छा। अब ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि लाइट, जो कि लाइट में बेंड नहीं लग सकता, आप किसी सरिये के अंदर, लोहा का सरिये के अंदर बेंड लगा सकते हैं, लाइट में बेंड नहीं लग सकता, ठीक है। दिस इज बिकॉज, फुल स्टॉप लगा के लिखें, दिस इज, ठीक है, बिकॉज, BECAUSE, दिस इज बिकॉज, ये इसलिए होता है कि लाइट में बेंड ही नहीं लग सकता, और लाइट क्या कर्व्ड लाइन नहीं हो सकती है, ठीक है। लाइट कुड बेंड, ठीक है, इफ, ठीक है, लाइट, बिकॉज के बाद लिखे, इफ लाइट कुड, COULD, कुड, COULD, कुल्ड नहीं बोलते इसको, कुड बोलते हैं, कुड, ठीक है, COULD, कुड बेंड, BEND, AB वाला, बेंड एंड ट्रेवल इन कर्व्ड, एंड ट्रेवल, TRAVEL, ट्रेवल इन, ठीक है, आगे लिखिएगा कर्व्ड, CURVED, कर्व्ड लाइंस, ठीक है, कर्व्ड लाइंस, फुल स्टॉप, ठीक है। कॉमा लगा करके लिखें, देन इट वुड हैव रीच्ड बिहाइंड, ठीक है, कॉमा लगा के लिखें, देन इट वुड, WOULD, वुड हैव, ठीक है, HAV, वुड हैव, ठीक है, रीच्ड, REACHED, रीच्ड, जब ये पहुंच जाती है कहां पर? बिहाइंड, पीछे की तरफ पहुंच जाती है, किसके पीछे? ऑब्जेक्ट के, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट, तो होगा क्या? एंड नो शेडो, कोई भी शेडो नहीं बनेगी इसमें, कुड हैव बीन फॉर्म, ठीक है, एंड हैंस, HENCN, हैंस नो शेडो, SHADOW, नो शेडो, ठीक है। आगे लिखिएगा कुड, COULD, कुड हैव, नो शेडो कुड हैव, ठीक है, बीन, BEEN, बीन फॉर्म्ड, FORMED, ठीक है, कोई भी शेडो नहीं बनेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा? फॉर्म्ड, तो इससे क्या होगा? वी, फुल स्टॉप लगा लिखे, वी कैन नॉट, CANNOT, वी कैन नॉट, ठीक है, SWC, अराउंड, हम हमारे AROUND, अराउंड, हम हमारे चारों तरफ जो भी है हमारे, और हम देख नहीं सकते, अराउंड ए कॉर्नर, CORNER, अराउंड अ कॉर्नर, ऑल्सो, ठीक है, शो, SHOW, शो डेट, शो डेट, ठीक है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लाइट, ठीक है, ट्रेवल, TRAVEL, ट्रेवल्स, ठीक है, इन आ स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट, ठीक है, लाइन, क्लियर है। अब आपको डायग्राम बना करके बताएंगे राहुल सर, एक्टिविटी की तरफ भी ले चलेंगे, ठीक है।
और इन्वर्टेड कॉमा लगा करके आप लिखिएगा, इसमें इन्वर्टेड कॉमा लगा करके लिखिएगा कि द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रेवलिंग, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा लिखें, द प्रॉपर्टी PROPERTY, द प्रॉपर्टी, ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी, लाइट की प्रॉपर्टी, ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी, लाइट की प्रॉपर्टी, और कहां पर ट्रेवलिंग करती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, TRAVELLING, ट्रेवलिंग, ठीक है, इन स्ट्रेट, STRAIGST, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगी, एज, ठीक है, कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या कहलाएगी, तो मैंने अब लिखा है द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड क्या कहलाएगी, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, RECTILINEAR, रेक्टिलिनियर, RECTILINEAR, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, PROPA प्रोपागेशन, GATION, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ किसका कहलाएगा, लाइट का, LIGST, और इन्वर्टेड कॉमा कर दीजिए क्लोज, और यहां से आप अंडरलाइन कर दीजिए, देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रेवलिंग, ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर, ठीक है, प्रोपागेशन ऑफ लाइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और कंटिन्यू करेंगे राहुल सर, तो देख लीजिए ओपेक मटेरियल बताया था, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, ट्रेवलिंग लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे डायग्राम के साथ। थैंक यू, बाय बाय।